यूएन के आर्टिकल 99 की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? गाजा पट्टी और इसके दक्षिणी क्षेत्र में इजराइल की ओर से जारी सैन्य हमलों के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 को लागू कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्ध विराम स्थापित करने के लिए बीते 6 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र में लिखा कि गाजा में मानवीय प्रणाली के पतन के गंभीर खतरे का सामना करते हुए मैं परिषद से मदद करने का आग्रह करता हूं। मानवीय आपदा को टालें और मानवीय युद्ध विराम घोषित करने की अपील करें। इसके बाद से अनुच्छेद 99 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99। संयुक्त राष्ट्र का संविधान कहा जाने वाला संयुक्त राष्ट्र चार्टर ही संयुक्त राष्ट्र को किसी मुद्दे पर कार्रवाई करने की शक्ति देता है। इस चार्टर के अनुच्छेद 99 में कहा गया है, महासचिव किसी भी ऐसे मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है। इस आर्टिकल के बारे में ही संयुक्त राष्ट्र के प्रिपरेटरी कमीशन की 1945 की एक रिपोर्ट ने लिखा था कि यह आर्टिकल महासचिव को जो जिम्मेदारी देता है उसके लिए राजनीतिक निर्णय, चातुर्य और ईमानदारी के उच्चतम गुणों के अभ्यास की आवश्यकता होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आर्टिकल 99 एक विवेकाधीन शक्ति है जिसे एक्शन में लाने के लिए महासचिव को विवेक का प्रयोग करना होगा। अब जब इस आर्टिकल के तहत महासचिव परिषद के ध्यान में कोई मामला लाता है तो सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का दायित्व है कि वह परिषद की बैठक बुलाए। लगे हाथ आपको बता दें कि यूएन की सुरक्षा परिषद इसके प्रमुख अंगों में से एक है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस शामिल हैं, जबकि इसके 10 गैर स्थायी सदस्य भी हैं। इसके अध्यक्ष के तौर पर बारी बारी से इन 15 देशों में से कोई एक देश 1 महीने के लिए अपनी ड्यूटी निभाता है। इस वक्त यानी दिसंबर 2023 के लिए दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के अध्यक्ष पदासीन हैं। इस तरह परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार इक्वाडोर को है। लौटते हैं मामले की ओर। आर्टिकल 99 के तहत लाए गए प्रस्ताव को अपनाने के लिए इसके पक्ष में कम से कम 9 वोटों की आवश्यकता होती है। यहाँ एक खास बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी तरह के प्रस्ताव पर 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक का भी वीटो नहीं होना चाहिए। वैसे अभी के मामले में सर्वसम्मति की संभावना कम ही जताई जा रही है। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन ने 7 अक्टूबर से इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है, जिसके चलते उनके द्वारा प्रस्ताव पर वीटो किया जाना संभावित है। चलते चलते आपको बता दें कि इस आर्टिकल का यूज पहले भी 2 बार किया गया था। एक 1960 में जब हैमरस्क जॉल्ड ने कागो में बढ़ती हिंसा के जवाब में इसे लागू किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 20,000 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की तैनाती हुई। हालिया उदाहरण के तौर पर महासचिव जेवियर पेरेज डी क्वेलर ने 1989 में लेबनानी गृह युद्ध के अंतिम चरण के दौरान अनुच्छेद 99 को लागू किया था। हालांकि बहुत कम उपयोग के चलते ही इस अनुच्छेद की आलोचना भी होती है। संयुक्त राष्ट्र के आलोचक जैसे रवांडा नरसंहार उदाहरणों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अनुच्छेद 99 को ऐसे हालातों में लागू न किया जाना किसी त्रासदी को टालने का एक चूका हुआ मौका है, जिसकी भरपाई यूनाइटेड नेशंस कभी नहीं कर सकता है। इन्हीं जानकारियों के साथ छोड़ जाते हैं आपके लिए एक सवाल, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आर्टिकल 99 का उल्लेख चार्टर के किस भाग में है?